अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन किराम आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, बाज़ लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि जो लोग बड़ी मूछें रखते हैं, पानी पीने के वक्त अगर उनकी मूछों के बाल पानी में लग जाएं तो पानी नापाक हो जाता है, पानी हराम हो जाता है, या शराब की तरह उस पानी को पीना भी जायज़ नहीं होता। तो क्या ये बात सही है? और शरीयत मुतहरा का इस सिलसिले में क्या हुक्म है? उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम का फ़तवा क्या है? चुनांचे इस सिलसिले में हम दारुल उलूम देवबंद का फतवा देख लेते हैं। फतवा देखने से पहले आपसे छोटी सी ये गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप करके न जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साहिल ने दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया, पानी मूंछ को टच करने की वजह से क्या पानी हराम हो जाएगा? सवाल, मेरे एक रिश्तेदार बैंक में काम कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर, और जैसा कि आप जानते हैं कि यह कम पैसे वाली मुलाजमत है। अब उनको ऑफ़र मिला है तो उनको 500 रुपये इजाफी मिलेंगे अगर वो बड़ी मूछें रखते हैं, जैसा कि रूसी लीडर रखते हैं। उनकी दाढ़ी नहीं है। मकामी इमाम ने कहा कि पानी पीने तक पानी मूछ को टच करेगा, क्योंकि उससे ऊपर के होंठ छुप जाएंगे तो पीने का पानी शराब की तरह हराम हो जाएगा, क्योंकि ये मूछ को टच यानी छू रहा है। अब सवाल ये है, क्या कोई ऐसा फतवा है कि पानी या पीने का पानी मूछ को टच करेगा तो वो शराब की तरह हो जाएगा? दूसरा सवाल करता है साहिल, अगर वो बड़ी मूंछ रखते हैं तो क्या उनको फासिक कहा जाएगा? हम फिक्रमंद हैं, क्योंकि हम इमाम की मौजूदगी में उन्हीं की इमामत में नमाज पढ़ते हैं। वो कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हैं। बराह करम कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दें। तो दारुल उलूम देवबंद की तरफ से इसका क्या जवाब आता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। मुलाजा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मूंछ को टच करने की वजह से वो शराब की तरह हराम हो जाए, ये बात तो दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता बड़ी मूंछ रखना ये हदीस के खिलाफ है। मुतअद्दिद अहादीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी को बढ़ाने और मूँछों को खूब बारीक करने का हुक्म दिया है। इस सूरत मसऊला में महज इजाफी तनख्वाह के लिए एक गैर मुस्लिम लीडर की तरह बड़ी बड़ी मूछें रखना दुरुस्त नहीं है। दूसरे सवाल का जवाब दिया, दाढ़ी न रखने की वजह से तो वो पहले से ही फासिक है, अब मूछें बड़ी रखने की वजह से फिस्क में इजाफा हो जाएगा। और फुक़हा किराम ने सराहत की है कि फासिक के पीछे नमाज मकरूह तहरीमी होती है, गो वो कुरान करीम अच्छा पढ़ता हो, लिहाजा आप हजरात उसके अलावा किसी बाशरा आदमी के पीछे नमाज पढ़ा करें, उसके पीछे नमाज मकरूह होगी। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन किराम, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।